नमस्कार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 23 जून 2020 मंगलवार हो चुका है। तो जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर के मुख्य समाचार तथा तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर ताजा अपडेट्स हैं, साथ ही भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा भारत नेपाल विवाद को लेकर भी ताजा अपडेट्स है, साथ ही DU एडमिशंस और CBSE परीक्षाओं को लेकर भी ताजा जानकारी है। साथ ही आपको शेयर बाजार और सोना चांदी की कीमतों से रिलेटेड न्यूज भी बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से अंत तक बने रहिएगा तथा इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चीन से तनाव के बीच रूस के दौरे पर राजनाथ सिंह, हथियारों की डिलीवरी पर होगी बात। जी हां, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर हैं। पिछले 3 महीनों में राजनाथ सिंह का यह पहला विदेशी दौरा है। रक्षा मंत्री आज यानी मंगलवार सुबह 10 बजे रूसी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आपको बता दें, राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बुधवार को होने वाली इस परेड में भारत की सेना के जवान भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में रूस ने चीन को भी न्योता दिया है। तनाव के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत और चीन के नेता आमने सामने होंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने चीन के साथ किसी भी तरह की औपचारिक बातचीत न करने का फैसला किया है। चीन के साथ 11 घंटे की बैठक में सेना की 2 टूक, पीछे हटे चीन, आज ले जाएंगे भारतीय आर्मी चीफ। जी हां, LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत का दौरा चल रहा है। पिछले 1 महीने में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सोमवार को भी कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई जो 11 घंटे तक चली। बातचीत का यह सिलसिला मंगलवार को भी जारी रह सकता है। वहीं सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे मंगलवार को लेह का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख 14वीं कोर के सैन्य अफसरों के साथ हालात का जायजा लेंगे। आपको बता दें, सैन्य वार्ता में चीन ने माना कि झड़प में मारा गया था चीन का कमांडिंग ऑफिसर। JP नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने चीन के सामने 43,000 किलोमीटर का भारतीय हिस्सा किया सरेंडर। जी हां, BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेना का अपमान करना बंद करे और राष्ट्रीय एकता के सही अर्थ को समझे। उन्होंने कहा कांग्रेस ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर भी ऐसा ही किया था। सेना का सम्मान करे, अभी भी देर नहीं हुई है। नड्डा ने आगे कहा PM नरेंद्र मोदी पर 130 करोड़ भारतीयों का विश्वास है। 2010 से 2013 के बीच LAC पर 600 बार घुसपैठ हुई। कांग्रेस ने चीन के सामने सरेंडर किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही चीन के सामने 43,000 किलोमीटर का भारतीय हिस्सा सरेंडर कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार का चीन को बड़ा झटका, 3 चाइनीज कंपनियों पर की ये बड़ी कार्रवाई। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। उद्धव सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। यह अनुबंध 15 जून को हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने हाल में ही मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 में चीन कंपनियों की ओर से की गई डील को होल्ड पर रख दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बात करने के बाद इन कंपनियों को होल्ड पर रखा है। आपको बता दें, 3 चीनी कंपनियों के तकरीबन 5,000 करोड़ के लागत का प्रोजेक्ट है। ये सभी करार 15 जून को हुए थे। उसके बाद LAC पर जवानों की शहादत हुई थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनी के हुए करार को होल्ड पर रख दिया है। अब नेपाल ने भारत को दी एक और टेंशन, लगातार बढ़ा रहा है आक्रामकता। जी हां, उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद नेपाल लगातार भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाला कदम उठा रहा है। अब बिहार से लगी नेपाल की सीमा पर बांध के कार्य निर्माण को लेकर सीमा सशस्त्र बल और नेपाली फोर्स में ठन गई है। बिहार के पूर्वी चंपारण में नेपाल बिहार बॉर्डर पर ढाका नाम की जगह पर बिहार सरकार की तरफ से बांध की मरम्मत का काम चल रहा था, जिसे नेपाल ने रोक दिया है। यह जगह मोतिहारी टाउन से 45 किलोमीटर दूर पर है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया, नेपाल गंडक बांध पर मरम्मत का काम करने की अनुमति नहीं दे रहा है। मरम्मत का काम लाल बाके नदी में होता है जो नो मैंस लैंड में आता है। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी मरम्मत का काम रोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सस्पेंड किया H1B वीजा, भारतीय IT प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा निलंबित करने की घोषणा कर दी है। इससे भारत समेत दुनिया के IT प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका लगा है। यह निलंबन साल के आखिर तक वैध रहेगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला अमेरिकी श्रमिकों के हित के लिए लिया गया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यह कदम उन अमेरिकियों की मदद करने के लिए आवश्यक था जिन्होंने मौजूदा आर्थिक संकट के कारण अपनी नौकरी खो दी है। नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनावों से पहले ये ऐलान करते हुए ट्रंप ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों, कानूनविदों और मानवाधिकार निकायों द्वारा आदेश के बढ़ते विरोध की अनदेखी की है। कोरोना वायरस से ज्यादा बड़ा खतरा वैश्विक नेतृत्व की कमी है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस से लड़ने में वैश्विक नेतृत्व की कमी है। संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनोम ने एक वर्चुअल हेल्थ फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता की है। इस महामारी के राजनीतिकरण ने हालात को और बिगाड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा, इस समय हमारे सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो वायरस नहीं बल्कि वैश्विक एकजुटता और वैश्विक नेतृत्व की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ये महामारी अभी और बढ़ते जा रही है और इसे आर्थिक और दूसरे प्रभावों को दशकों तक महसूस किया जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि देश में अब तक 4,35,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 2,45,000 लोग रिकवर्ड हो गए हैं तथा मृतकों की संख्या 13,800 तक पहुंच चुकी है। अलग अलग राज्यों के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगला अपडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर है। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस बार की एडमिशन प्रक्रिया में कई बदलाव किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण सावधानी बरतते हुए इस बार डीयू की एडमिशन प्रक्रिया अलग होगी। कुछ अहम बदलाव के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले ही यूजी, पीजी समेत अन्य कोर्सेस में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर चुकी है। अब ओपन सेशन को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। आपको बता दें, इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटा के तहत होने वाले एडमिशन्स के लिए ट्रायल भी नहीं लेगा। इन कैटेगरीज में एडमिशन के इच्छुक अभ्यर्थियों को सिर्फ अपने संबंधित सर्टिफिकेट जमा करने होंगे। वहीं म्यूजिक कोर्सेज में एडमिशन चाहने वाले अभ्यर्थियों को लाइव ट्रायल नहीं देना होगा। यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस टेस्ट के तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को उनके परफॉर्मेंस यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए कहा है। तो एक अच्छी खबर शेयर बाजार से है, जहां बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 34,911 और निफ्टी 10,311 पर क्लोज हुआ। 4 दिन की तेजी के बाद कल सस्ता हुआ सोना चांदी। जी हां, डॉलर के मुकाबले रुपए में सोमवार को मजबूती की वजह से सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को गोल्ड की कीमतों में 85 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में 144 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। पिछले सप्ताह में लगातार 3 दिन तक सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिली है। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम के पूर्वानुमान को जानते हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है, जबकि केरल, कर्नाटक और गोवा में भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। जबकि मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय भागों और गुजरात में कुछ स्थानों पर, खासतौर पर सौराष्ट्र क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर पश्चिम भारत में गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने के आसार हैं।